गाइस चिकन चाउमीन रेडी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो चाउमीन को बॉईल कर लेंगे। बॉईल के लिए नमक ऐड किया है एक खुले बर्तन में पानी के अंदर, और कुकिंग ऑयल से चाउमीन यानी स्पेगेटीज बिल्कुल खिली खिली हमारे पास बनकर रेडी होंगी। गाइस अगर आप 200 ग्राम ले रहे हैं तो आपने क्वांटिटीज़ को हाफ कर लेना है। मैंने 400 ग्राम ली हैं, तो फिर सारी क्वांटिटीज़ आपने इसी हिसाब से रखनी है। अब गाइस हमने अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, और अब हमने इसको खुली तरह से बॉईल होने देना है। 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल होने देंगे। और जैसे ही हमारे पास ये अच्छी सी बॉईल हो जाए, तो ना तो आपने ओवर कुक करनी है और ना आपने जो है वो कम कुक की हुई को ड्रेन करना है। अब हमने इनको ड्रेन किया है, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। ऑयल से ये बेनिफिट होता है ना कि जो हमारी ये चाउमीन यानी स्पेगेटीज़ हैं, ये एंड तक बिल्कुल फ्रेश रहती है, एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। तो जी गाइस अब देख सकते हैं हमने बिल्कुल इनको अच्छे से ऑयल लगाकर जो है ना वो इस तरह से कर लिया है। अब हमने एक चिकन की स्मॉल पीसेस लेकर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें हमने सोया सॉस ऐड कर दिया है, और 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमने बोनलेस ली है, सो इस पे बहुत ही अच्छे से हम लोग मैरिनेशन करेंगे, ताकि चिकन के सारे स्लाइसेस को अच्छे से हम लोग जो है वो मैरिनेट कर दें, और इन पे जो है ना अच्छी सी मैरिनेशन लग जानी चाहिए। अब गाइस हमने क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए, तो एक पैन में या कढ़ाई में आपने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेकर उसमें कुछ लहसुन के जवे ऐड कर देंगे, बिल्कुल बारीक से चॉप करके। और जैसे ही वो हल्के से प्यारे से गोल्डन हो जाए, तो उनके ऊपर हमने चिकन, जो मैरिनेट की हुई चिकन है ना, वो ऐड कर देनी है। और फिर अच्छे तरीके से चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, और बहुत ही यमी और ज़बरदस्त सी हमारी ये चिकन चाउमीन बनेगी। अब थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर लेंगे, ताकि चिकन जो है वो मैरिनेशन के साथ ही अच्छे तरीके से हमारे पास टेंडर हो जाए। अब हमने कुछ टाइम के बाद ज़रा इसको चेक किया है, तो देखिए हमारे पास अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। और चिकन में हम कुछ सब्जियां ऐड करते हैं, जिसमें आलू है, गाजर है और शिमला मिर्च है। आप चाहें तो आप क्यूब कटिंग करें, और अगर आप चाहें तो आप जुलन शेप में कटिंग कर दें। जैसे भी कटिंग करेंगे, आपके पास रेसिपी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सी बन के रेडी होगी। सो आलू गाइस पहले तब ऐड किए हैं ना, थोड़ा टेंडर होने में टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू गाजर या शिमला मिर्च। थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर किया है, ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से हमारे पास टेंडर हो जाए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और यामी सी हमारी ये रेसिपी है बनती है। बस आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। सो हमने कुछ सेकंड्स के लिए इसको कवर करके छोड़ा था। अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। बहुत यामी, बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये रेसिपी बनेगी। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो जुलन शेप में कटी हुई गाजर ऐड कर देनी है, और गाजर को और शिमला मिर्च को हमने अच्छे से जो है ना वो जो है जस्ट हमने इनको कुक नहीं करना है, बस हमने इनको अच्छा सा ना फ्राई कर लेना है। और ये हम लोग इसको जैसे ही फ्राई करेंगे ना, ये साथ में ही हमारे पास अच्छे से टेंडर भी हो जाएंगी। या अगर आप इनको ओवर कुक करेंगे ना, तो इनका कलर ख़राब हो जाना है। 1 टीस्पून इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर और साथ में चिली सॉस एंड सोया सॉस ऐड किया है। सॉसेस के अंदर हमारी ये सब्जियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएंगी, और बिल्कुल इनका कलर जो है ना ऐसा ही खूबसूरत और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। थोड़ी सी देर के लिए हमने इनको दम पर रखना है। और जी गाइस इस टाइम पर जो हमारी चाउमीन है, ज़रा चेक करें कैसी खिली खिली हैं, जैसी परफेक्ट सी हमने बॉईल की हुई थी वैसी ही हैं, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर ना ऑयल डाला था उस वजह से बिल्कुल हमारे पास ये फ्रेश और यामी सी हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली जो है वो मिक्स कर लेना है। और गाइस ज़रा लुक चेक करें, क्या खूबसूरत सी लुक आई है, और ये कितनी यामी सी हमारे पास बनकर रेडी हुई है। सो गाइस इस टाइम तक अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। एंड मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए अपने फेम किचन को हमेशा देखते रहा करें। अब गाइस इसके ऊपर जो है ना वो हमने काली मिर्च दोबारा से ऐड कर दी है, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत से टेस्ट के साथ जो है ना वो मज़ेदार सी जो है वो रेडी हो जाए। और अब ज़रा लुक चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है। सो जी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक छोटू सी
से कमेंट पे मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।